तो दोस्तों नमस्कार। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इतने लोगों का होगा सिलेक्शन। तो भाई इस टॉपिक पे बात करूंगा और नई एग्जाम डेट यानी जो पेपर हमारा यूपी पुलिस का लीक हुआ था, मैंने भी वो पेपर दिया था भाई। तो कब तक एग्जाम हो सकता है और जो नई एग्जाम डेट यानी कि जो एक नोटिस जारी किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम देखें तो कब तक हो सकता है, तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि कोई भी जानकारी जो वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आपने देखा कि इतने लोगों का होगा सिलेक्शन, तो भाई सबसे पहली बात यह है कि जो बंदा यानी जो भी स्टूडेंट रेगुलरिटी बनाए रखेगा लगातार, यानी कि जो रेगुलरिटी बनाए रखेगा लगातार अपनी तैयारी को करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, तो सिलेक्शन तो भाई उसी का होगा। और जिस बंदे का सिलेक्शन इस भर्ती में होना था यानी कि इस परीक्षा में होना था, जो निष्पक्ष भर्ती की बात कर रहा हूं भाई, है ना, निष्पक्ष भर्ती में जो इस परीक्षा जो हुई थी 17 और 18 फरवरी को, जिस बंदे का इसमें सिलेक्शन होना था तो कम से कम 90% बंदे वही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और 10% बंदों को चांस मिल सकता है, अगर वो अपनी तैयारी जो है, बिल्कुल नया बंदा हो उसका भी चांस बन सकता है। लेकिन बन कब सकता है? जब वो अपनी जी जान लगाकर यानी कि दिन रात एक कर देगा, यानी कि लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके मन से, यानी बहुत ही ध्यान पूर्वक जो भी सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर वो तैयारी करेगा तो सिलेक्शन तो वो ले लेगा। और कुछ भाई हमारे कहते हैं कि सर कट ऑफ किया जाए। कट ऑफ की, देखो कट ऑफ की बात यह है कि पेपर का लेवल क्या आता है ना, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनाई जाती है और उसी के हिसाब से बच्चों के नंबर भी आते हैं। जैसा कि अंकित भाटी सर ने इस परीक्षा के लिए जो 17 और 18 फरवरी को परीक्षा 4 शिफ्ट में होनी थी, तो उसकी कट ऑफ बताई थी 97 क्वेश्चन यानी कि 194 नंबर, जो कि जनरल का था, है ना। अगर निष्पक्ष भर्ती होती तब तो 97 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 150 में से हर बंदे के आ सकते हैं वो भी जनरल का, फिर ओबीसी एससी एसटी उसी के हिसाब से 10-10 5-5 नंबर कम करके आप बना सकते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो भाई मैं बता दूं 20 चैप्टर मैथ के जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। अगर आपको 18 या 20 क्वेश्चन मैथ के करने ही करने हैं तो आपको 20 के 20 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें वेटेज रहता है परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, एक एक क्वेश्चन इनका मिलता है, औसत, मिश्रण, साझेदारी का भी एक क्वेश्चन आया था, है ना। और सरलीकरण के कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसी हिसाब से अपने सारे, देखो तैयारी तो पूरी चैप्टरों की करनी पड़ी, है ना। और वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो आपको वो पूरा करना है। और इसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन जो लेंदी थे उन पे ज्यादा फोकस देना है ना। और हिंदी तो नॉर्मल ही आएगी, जीके का पता नहीं भाई कहां से पूछ दे, तो जीके की भी हमें तैयारी अपनी सही सलामती करनी पड़ेगी। करंट अफेयर हो गया, यूपी जीके हो गई, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब पूछते हैं लड़के सर पेपर कब होगा, तो पेपर की भाई बात बता दूं मैं, 6 महीने के अंदर अंदर पेपर होना है। 6 महीने के अंदर का मतलब समझ रहे हो, वो 2 महीने बाद भी पेपर ले सकता है। वैसे उम्मीद तो ये है कि अप्रैल मई जून जुलाई के करीब पेपर होगा जाके, अगर 6 महीने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जुलाई में हो जाए या जून में हो जाए, पेपर तो होना तय है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी बनाए रखें, है ना। धैर्य से अपना मन लगाकर पढ़ाई करते रहें सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता क्या कब हो जाए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।